महाभारत के पन्नों से निकली धोखे और बुद्धिमानी की एक ऐसी कहानी जहां साजिश की हर परत के नीचे एक और भी गहरा राज छिपा था। तो चलिए आज खोलते हैं लाक्षागृह के इस षड्यंत्र की एक एक परत को। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। ये हमें बताता है कि कैसे सही समय पर कहे गए कुछ शब्द किसी भी बड़े से बड़े हथियार से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, खासकर तब जब पूरी जिंदगी ही दांव पर लगी हो। कहानी की शुरुआत होती है इसी सवाल से। सुनने में तो बिल्कुल साधारण सा लगता है ना? पर असल में ये एक जीवन और मृत्यु की पहेली थी। एक कोड था जिसे समझना बहुत जरूरी था। और जवाब था अपने बिल में एक चूहा। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसी एक जवाब में एक पूरे परिवार के बचने का रास्ता छिपा हुआ था, और इसका असली मतलब जल्दी साफ होने वाला था। तो आखिर ये नौबत आई ही क्यों? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये साजिश बुनी कैसे गई। ये सब शुरू हुआ पांडव परिवार के खिलाफ एक गहरी साजिश से, जो दोस्ती और अपनेपन के दिखावे में छिपी हुई थी। और इस साजिश के पीछे दिमाग था दो लोगों का, शकुनी और दुर्योधन। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी पांचों पांडवों को हमेशा के लिए हटा देना। ये जो धोखा था ना, ये बहुत गहरा था। सबके सामने तो दुर्योधन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पांडवों को एक ही नदी की धारा बता रहा था, पर पीठ पीछे उन्हें उनकी माँ के साथ जिंदा जला देने का पूरा प्लान तैयार था। तो जाल बिछाने के लिए एक बहाना चाहिए था, है ना? तो बनाया गया एक शानदार बहाना। पांडवों को वारनावत में एक उत्सव के लिए बुलाया गया और उनके रहने के लिए कहते हैं एक बहुत ही आलीशान महल तैयार करवाया गया। और विडंबना देखिए, उस मौत के घर का नाम रखा गया शिवम, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी। मतलब नाम के एकदम उलट वो जगह एक जलता हुआ मकबरा बनने वाली थी। अब असली खेल यहाँ था, उस महल की बनावट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे बनाया गया था घी, तेल, मोम और तो और लकड़ी के बुरादे जैसी चीजों से। मतलब वो महल नहीं था, वो एक आग का गोला था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो जाल तो बिछ गया, पर पांडवों को इसमें फंसाया कैसे गया? चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर के मन में शक तो था, लेकिन वो परिवार में कलह नहीं चाहते थे और अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने दुर्योधन पर भरोसा करने का फैसला किया। और बस इसी एक फैसले ने उन्हें सीधे मौत के मुंह में ढकेल दिया। दुर्योधन ने प्यार और सम्मान का ऐसा दिखावा किया कि पांडवों को उसकी असली नीयत पर शक करने का मौका ही नहीं मिला। उसका धोखा वाकई बहुत असरदार था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण होती है। इस साजिश में वो किरण थे बुद्धिमान मंत्री विदुर। वो हस्तिनापुर के वफादार थे और उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का पता लगा लिया था। अब विदुर सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी वहीं मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने युधिष्ठिर को विदा करते समय बातों बातों में एक पहेली के जरिए ये गुप्त चेतावनी दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और सीधी सलाह भी दी, जो एक साफ इशारा था कि जिस घर में वो जा रहे हैं वो उतना सुरक्षित नहीं है जितना दिख रहा है। ये बुद्धिमती का एक बहुत बड़ा सबक था। और बस यहीं से कहानी ने एक निर्णायक मोड़ लिया। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, विदुर के उन अजीब से लगने वाले शब्दों पर सोचने लगे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि कोई आम बातचीत नहीं थी। और फिर वो पल आया जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। युधिष्ठिर समझ गए कि विदुर की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो एक कोड था, एक सांकेतिक भाषा थी जो उन्हें आने वाले बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रही थी। तो युधिष्ठिर ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? उन्होंने एक एक करके सारे संकेतों को जोड़ा। जंगल की आग, इसका मतलब था कि इस घर को जलाने का प्लान है। चूहा, ये वो जीव है जो ऐसी आग से बच सकता है। और बिल, बिल था बचने का रास्ता, यानी जमीन के नीचे एक सुरंग। जैसे ही ये चेतावनी समझ में आई, अब पांडव सिर्फ शिकार नहीं थे, वो शिकारी के जाल से निकलने की योजना बनाने वाले बन गए थे। अब समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी थी। उनकी जवाबी चाल बहुत ही चतुर थी। उन्होंने दुर्योधन के जासूसों के सामने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ताकि उन्हें अपनी तैयारी का पूरा पूरा वक्त मिल सके। विदुर ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, उन्होंने मदद भी भेजी थी।
एक बहुत ही भरोसेमंद खनिक गुप्त रूप से पांडवों तक पहुंचा और बस जवाबी योजना पर काम शुरू हो गया। तो महल के अंदर ही दुर्योधन के जासूसों की नजरों से बचकर आजादी की तरफ जाने वाला एक गुप्त रास्ता बनना शुरू हो गया था। हर रात वो मौत से दूर अपनी जिंदगी की ओर एक एक कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इसे समय पर पूरा कर पाएंगे? दुर्योधन के जासूस हर पल नजर रखे हुए थे। समय बहुत कम था और खतरा हर पल बढ़ रहा था। इसका जवाब महाभारत की आगे की कहानी में छिपा है।